बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वीवर्स, DHA 6 और 7 की दोनों तरफ से नए रास्ते बनाए जा रहे हैं और जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा हुआ है या आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि नए रास्ते नई रफ्तार। ये दोनों तरफ से जो रास्ते हैं ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ा देंगे। रफ्तार से मुराद कि एक तो आपको आने जाने में जब आप इन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो वक्त बड़ा कम लगेगा और दूसरा प्रोजेक्ट के रेट्स के हवाले से इसकी रफ्तार बढ़ाना स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर हमने मूवमेंट जो है विटनेस करना स्टार्ट कर दी है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद की तरफ से बात करें तो जब आप DHA फेज़ 5 में एंटर होते हैं उसके बाद DHA 6 और DHA 7 तक जाने के लिए बीच में कुछ रास्ता था ददोचा डैम के पास। जब आप सिंगल छोटी सी एक लिंक रोड लेके जाते थे, वो गालबन सरकारी रोड है, उसके ऊपर भी DHA ने थोड़ा सा काम किया था, उसको थोड़ा सा वाइड किया था, स्ट्रीट लैंप्स लगाए थे, लेकिन एक बड़ी ऑकवर्ड सी फील आती थी जब आप वहाँ से सेक्टर A से सेक्टर B3 की तरफ जाते थे। तो वो एक छोटी सी सिंगल रोड लेके जाना, तो वो एक वो DHA वाला मज़ा ख़त्म हो जाता था। अब यही वजह थी जिस वजह से आपको सेक्टर B3, सेक्टर C2 या C3 एक्सटेंशन या इवन DHA 7 के प्लॉट्स बड़े सस्ते मार्केट में देखने को मिलते थे और लोग शायद ये समझ रहे थे कि अपनी पास्ट की वजह से, ठीक है पास्ट भी कुछ ना कुछ किरदार अदा करता है, लेकिन इंटरनली DHA 6 में और 7 में काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम था वो इस रास्ते का था। वीवर्स, मैरीन ड्राइव की जो मैंने आपको पिछली भी वीडियोस के अंदर बताया कि जी इस तरह इसका एक ओवरऑल डिज़ाइन है, ये डैम के आसपास रोड घूमेगी। तो जो लेफ़्ट साइड से DHA 6 का जो प्रॉपर मेरीना कमर्शियल की जो जगह है, वहाँ से लेके सेक्टर B3 तक गांव के नीचे से, ददोचा गांव के नीचे से एक रोड के ऊपर काम हो रहा है और मैं आपको वीडियो में भी शो कर देता हूँ। बड़ी अच्छी पेस पे अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसी तरह काम जारी रहा तो कमिंग 6 to 8 मंथ्स या विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह ये रास्ता थ्रू हो जाएगा। आप फिर प्रॉपरली DHA टू DHA एक्सप्रेस वे और मेरीन ड्राइव और यूज़ करते हुए आप DHA 6 जा सकेंगे या DHA 7 जा सकेंगे। आपको ददोचा डैम वाली तरफ से, ददोचा गांव वाली तरफ से नहीं जाना पड़ेगा। अब जब आप DHA 6 में इस तरह एंटर हो जाएंगे तो आगे तो सारा रास्ता बना हुआ है DHA 7 का। वो अब आप इस चीज़ को अब आप थोड़ा सा खुद कनेक्ट करें कि फेज़ 5 के अंदर अगर 5 मरला की प्राइस इस टाइम 1,60,00,000 है, वेयर एज DHA 7 के अंदर 5 मरला का जो टॉप नॉच प्लॉट इस टाइम आपको मिलता है वो है 42 से 43 लाख रुपए का। तो व्यूवर्स, एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा मार्जिन अवेलेबल है सिर्फ 3-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस की वजह से। मेन बात डिस्टेंस की नहीं थी, मेन इस पैच की बात थी कि 2 से 3 किलोमीटर आपको गांव की तरफ से होकर जाना पड़ता था। जब ये इशू ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली रेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आएगी क्या, अब इस रास्ते के ऊपर काम स्टार्ट हो गया तो अब आप भी साथ साथ देखते जाएं। आज की जो मार्केट है, आज आप चेक कर लें, आज आपको तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के अंदर 5 मरला का डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर प्लॉट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं पोजीशन के साथ। और सेमी डेवलप प्लॉट आपको तकरीबन 25-26 लाख रुपए में, 27 लाख रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं फोर्थ बैलेट की अगर हम बात करें। तो अब आप रेट्स को साथ साथ मार्क करते ही जाइएगा, जैसे जैसे ये रास्ता बनता जाएगा उसी तरह रेट्स में इंप्रूवमेंट आती जाएगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा, बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को एक्सेसिबल बना देगा। लाइक आप सीधा वही एक्सप्रेस वे यूज़ करते हुए आप DHA फेज 6 में भी जा सकेंगे, DHA 7 में भी जा सकेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ से फिर जो GT रोड वाला रास्ता है, अगर हम DHA 7 की बात करें, GT रोड से कलर सईदा रोड का रास्ता आप इस्तेमाल जब करते हुए जाते हैं तो व्यूअर्स, गीगा मॉल के सामने से जब आप गुजरते हैं GT रोड की अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी एक ज़बरदस्त किस्म की आपको बहुत वाइड रोड देखने को मिलती है। दोनों तरफ से लोहे वगैरह लगाए गए और लाइक इंक्रोचमेंट, जो टैक्सीज, गाड़ियाँ या कोई रेडी या कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल, मतलब जो रोड के ऊपर वैन्स खड़ी हो जाती थी, रोड को जैम करती थी, तो साइडों पे लोहे लगा के, ग्रिल्स लगा के, इवन सर्विस लेन्स को बंद कर दिया गया। अब टी चौक के ऊपर फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही आप टी चौक को क्रॉस करते हैं तो फिर आगे से रोड, थोड़ी जो GT रोड है थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाती है और आगे लाइक वही गैमा गैमी उसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसी तरह से राइट लेफ्ट साइड पे आपको थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा माहौल देखने को मिलता है, जिस वजह से ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा जाम होती है। तो वीवर्स, टी चौक के ऊपर एक तो काम स्टार्ट हो गया, फरवरी 2026 में इसकी ओपनिंग है, CDA की तरफ से इसके ऊपर काम जारी है। और फिर आगे कल मैं वहाँ से गुजरते हुए नोटिस कर रहा था कि जो GT रोड है टी चौक से आगे, क्योंकि
यहाँ से मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर टी चौक से आगे रिंग रोड का फ्लाईओवर बन रहा है। तो व्यूअर्स तकरीबन कमिंग 7-8 मंथ्स के अंदर रिंग रोड की भी इनॉग्रेशन हो जाएगी। एक ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि DHA 6 या 7 से जिन लोगों ने एयरपोर्ट जाना है, जिन लोगों ने पेशावर जाना है, जिन लोगों ने मोटरवे को इस्तेमाल करना है, तो वो शहर के अंदर एंटर हुए बगैर रिंग रोड को यूज़ करते हुए विद इन 15-20 मिनट्स एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, या 25 मिनट्स में एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। या अगर उन्होंने पेशावर जाना है तो ये भी एक तो बड़ा एक्सेसिबल बना देगा, क्योंकि शहर के अंदर से अगर आप जाएँ वाया सदर तो मेरे ख्याल में मोटरवे तक ही पहुंचते पहुंचते आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन इस रिंग रोड से वो 1.5 घंटे वाली ड्राइव आपकी टोटल 20-25 मिनट 30 मिनट्स पे मैक्सिमम आ जाएगी। फिर जो मैं बात कर रहा था GT रोड की, उसके ऊपर वाइडनिंग के ऊपर काम मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गया। कल मैं नोटिस कर रहा था वहाँ से गुजरते हुए कि जो लेफ़्ट साइडों पे, दोनों साइडों पे जो बिजली के पोल्स लगे हुए थे, जो खंबे लगे हुए थे, उनकी तारें उतारी जा रही थी वापडा की तरफ से। और मेरे ख्याल में रोड वाइडनिंग की तैयारी शुरू हो गई है, रोड को वाइड कर दिया जाएगा। और सबसे पहले जाहिर है जो रोड के ऊपर जो खंबे वगैरह लगे होते हैं उन्हें उतारा जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाइडनिंग की तरफ काम स्टार्ट होगा। लाइक आई बिलीव कि DHA रिंग रोड की ओपनिंग तक हमें ये जो सारा बीच में पैच है GT रोड वाला, ये भी वाइड हुआ हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये उस रिंग रोड का हिस्सा है। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये भी उसी एक्सेस का हिस्सा है। रोड वाइडनिंग भी रिंग रोड के साथ अटैच्ड है। तो टिल रिंग रोड एक बड़ा साफ़ सुथरा आपको माहौल मिलेगा, रास्ता बड़ा साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली आपको वही फील आएगी, वही लुक मिलेगी जिस तरह से गीगा मॉल के बाहर से है। आज से कुछ अर्सा पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि गीगा मॉल के सामने भी रोड बड़ी कंजेस्टेड सी थी। हमारे DHA 2 के गेट के बाहर, DHA बहरिया फेज 7-8 के गेट के बाहर अगर हम GT रोड की बात करें तो रोड बड़ी कंजेस्टेड थी। इसी तरह से बड़ी ट्रैफिक वगैरह चौक होती थी। लेकिन उन तमाम चीज़ों को DHA ने कैटर करवाया थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू RDA। बाहर काफ़ी ज़्यादा रोड के ऊपर काम हुआ और रोड की क्लियरेंस हुई। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।